नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अफगान हुक्काम ने अमरीकी फ़ज़ाई हमले में आम शहरियों की हलाकतों के अंदेशे मुस्तरद करते हुए आज कहा कि अमरीकी फ़ौज के सबसे बड़े गैर न्यूक्लियर बम से 36 अस्करियत पसंद मारे गए और इस्लामिक स्टेट दाइश ग्रुप का गहरी सुरंग में वाक़ कॉम्प्लेक्स निस्त व नाबूद हो गया। अमरीकी फ़ौज ने गुज़िश्ता शब अचानक और हैरत अंगेज़ हमले में अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगरहार के ज़िला अचन में वाक़ दाइश के ज़ेर ज़मीन खुफिया ठिकानों को इंतहाई तबाकुन बारूद से तैयार शुदा फ़िज़ा में धमाका करने वाले बम हमले का निशाना बनाया था। इस बम को हुर्फ़ आम में तमाम बमों की माँ भी कहलाया जाता है। अफ़गान वज़ारत दिफ़ा ने अपने एक बयान में कहा कि बमबारी के नतीजे में दाइश के खुफिया ठिकाने और गहरी सुरंग में वाक़ कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और हमले में 36 जंगजू भी मारे गए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को बहुत कामयाब करार दिया। अफगान सदारती महल ने कहा कि आम शहरियों को हलाक या जख्मी होने से बचाने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए गए थे। मुसलमानों में तलाक़ सलासा के रिवाज के खिलाफ कानून साजी इत्तेफाक राय पैदा होने के बाद ही की जाएगी। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने मुंबई के हज हाउस प्रोग्राम में शिरकत के दौरान खिताब करते हुए इसका इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि समाज के मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ उसूल हो रही है जिन पर तमाम दिलचस्पी रखने वाले अफराद से तबादला ख्याल जारी है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आज़मीन हज की बहरी रास्ता से सऊदी अरब के शहर जिद्दा तक सफ़र पर गौर कर रही है। एक आला सतही कमेटी हुकूमत ने तश्कील दी है ताकि सुप्रीम कोर्ट के 2012 के हुक्मनामे के मुताबिक हज पॉलिसी 2018 तश्कील दी जाए और आज़मीन हज को बहरी रास्ते से जिद्दा पहुँचाने के मुतबादिल तरीक़े पर गौर किया जाए। वो हज हाउस में हज तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करने वालों से खिताब कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण टुगाडिया ने आज कहा कि जुबिया गांव पर मुल्क गिर सतह पर इम्तना आयद कर देना चाहिए। नाकामी की सूरत में गांव रक्षकों के जुबिया गांव की सूरत में ज़ुदोकोब के वाक़यात में इजाफा होगा। एल्लूर के हालिया वाक़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के जिला किशनगंज से पड़ोसी मुल्क को गाय की स्मगलिंग का वीडियो फिल्म मौजूद है। अहम शख्सियतों की यौम पैदाइश के मौके पर स्कूल्स को तातील नहीं दी जानी चाहिए और इसके बजाय इस तरह के अय्याम में तलबा को मजीद कुछ सिखाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे अय्याम में तातील देने के बजाय तलबा को 2 घंटों तक ऐसी शख्सियतों के बारे में मालूमात फराहम करने की ज़रूरत है। आदित्यनाथ डॉक्टर अम्बेडकर के यौम पैदाइश तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तलबा में ऐसी शख्सियतों के ताल्लुक से शऊर बेदार करने पर जोर दिया। कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने मुस्लिम और कबायली तहफ़्फ़ुज़ात पर सरगर्म मुशावरत की असम्बली में मुकम्मल तायद करने का फैसला करते हुए बराए नाम कार्रवाई करने के बजाय ठोस इक़दाम करते हुए हकीकी फ़ायदा पहुँचाने का मुतालबा किया। साथ ही SC और BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में भी तोसी देने का मुतालबा किया। आज शाम 5 बजे सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने मुस्लिम और कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में तोसी का जायजा लेने के लिए गांधी भवन में कांग्रेस के सीनियर कायदीन का हंगामी इजलास तलब किया। तकरीबन 2.5 घंटों तक पार्टी कायदीन से राय हासिल की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अहलिया जसोदाबीन ने आज हैदराबाद से 70 किलोमीटर दूर वाक़े विकाराबाद में एक मंदिर का दौरा किया और पूजा की। विकाराबाद जिला बीजेपी सदर प्रहलाद राव ने बताया कि वो विकाराबाद के साबिक़ म्युनिसिपल काउंसलर रमेश की दावत पर यहां आई थी। वो अपने भाई और दीगर 2 के हमरा कल रात पहुंची और रमेश के मकान में क़याम थी। मुसलमानों और दर्जे फहरिस्त कबाइलों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने कानून साजी के लिए तेलंगाना कानून साज असम्बली का इजलास इतवार को 10 बजे दिन तलब किया गया है। कौंसिल का इजलास इसी दिन 4 बजे शाम मुनक़िद किया जाएगा। हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए मसूदा कानून तैयार कर लिया है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि महकमा कानून ने मशवरा दिया है कि 12% के बजाय 10% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाए। माहिरीन कानून ने वज़ीर आला को मशवरा दिया कि सुदीर कमीशन की रिपोर्ट, पसमानदा तबक़ात की रिपोर्ट और दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए चल्लप्पा कमीशन की रिपोर्ट में मुसलमानों और कबाइलों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने की सिफारिश की है। सुदीर कमीशन ने 9 था 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मशवरा दिया था। फिलवक्त मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है जिसे बढ़ाकर 10% कर दिए जाने का इम्कान है। भारतीय जनता पार्टी के मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात देने से मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी और इससे एक नया पाकिस्तान बन सकता है। बीजेपी की जानिब से अम्बेडकर जयंती से खिताब करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात दस्तूर के मुताबिक नहीं है। अपनी शरंगेज़ तकरीर में उन्होंने कहा कि बाबा दस्तूर BR अम्बेडकर ने मजहब के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत की थी। वेंकैया नायडू ने कहा कि राजशेखर रेड्डी ने मुसलमानों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया था। चंद्राबाबू नायडू भी इसके हामी हैं। हम इसकी मुखालिफत करेंगे क्योंकि इससे एक नया पाकिस्तान उभर सकता है।
तेलंगाना में 2019 के असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी और हुकूमत की हलीफ मुकामी सियासी जमात के जायद नशिस्तों पर मुकाबले की तैयारियों से अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश की तरह मजहबी असास पर वोट तकसीम हो जाएंगे। इन हालात में फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के नतायज के बाद तेलंगाना पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है और वो मुस्लिम काबिल लिहाज आबादी वाले इलाकों की निशानदेही कर रही है ताकि वहाँ अपनी ताकत झोंक दे। बीजेपी इन हलकों में मुसलमानों की तायद हासिल करना नहीं चाहती, बल्कि वो हिंदू वोट मुत्तहिद करते हुए अपनी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का मंसूबा रखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह तजुर्बा कामयाब साबित हुआ था। देवबंद की मुस्लिम अक्सरियत नशिस्त पर बीजेपी के गैर मुस्लिम उम्मीदवार की कामयाबी ने तेलंगाना में इस तरह की हिकमत अमली तैयार करने के लिए बीजेपी क़यादत के हौसलों को बुलंद कर दिया है। तेलंगाना में मजहबी असास पर वोट तकसीम करने के लिए बीजेपी के पास अहम मसला मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का रहेगा और पार्टी ने अपने हालिया 3 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम में कायदीन और कैडर को हिदायत दी है कि वो रियासत गैर सतह पर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ एजिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। बताया जाता है कि मुस्लिम काबिल लिहाज आबादी वाले इलाकों में बीजेपी मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ शिद्दत के साथ मुहिम चलाते हुए अक्सरियती फ़िरक़े के वोट अपने हक़ में मुत्तहिद करने की कोशिश करेगी। एक तरफ बीजेपी की हिकमत अमली और दूसरी तरफ मुकामी सियासी जमात की जानिब से जायद नशिस्तों पर नजर रखे जाने से बरसर इक़्तिदार टीआरएस में बेचैनी पाई जाती है। टीआरएस कायदीन का मानना है कि अगर मुकामी जमात मजलिस जायद नशिस्तों पर मुकाबला करते हुए मुस्लिम वोट मुत्तहिद करने की कोशिश करेगी तो इसका रास्त तौर पर फायदा बीजेपी को होगा। कायदीन का एहसास है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दीगर इलाकों में मजलिस के इंतखाबात में हिस्सा लेने से बीजेपी को फायदा हासिल हुआ, ठीक इसी तरह तेलंगाना में भी इस तजुर्बे को दोहराया जा सकता है। यहाँ दोनों पार्टियां मजहबी बुनियाद पर वोट मुत्तहिद करते हुए एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल है कि 2019 के आम इंतखाबात में तेलंगाना की जायद नशिस्तों पर इंतखाबी मुहिम फिरके वाराना रंग इख्तियार कर सकती है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ मजलिस इस सियासत के अहम किरदार हो सकते हैं। टीआरएस को इस सूरत हाल से नुकसान का भी अंदेशा है, क्योंकि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की सूरत में अगर अक़लियती राय दहिंदे टीआरएस की खुलकर तायद करें तो इसका मनफी असर अक्सरियती तबके पर पड़ सकता है और वो बीजेपी की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। शराब की दुकानात शहर के लिए इंतहाई तकलीफ का सबब हैं। शाहराहों पर शराब की दुकानात के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद शहरी इलाकों में भी शराब की दुकानात के मुतालिक क़वानीन की पाबंदी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि शहरी इलाकों में शराब की दुकानों पर देखी जाने वाली हंगामा आराई और शराब की दुकानात से मुतसिल परमिट रूम में शराब नोशी करने के बाद सड़क पर निकलने वाले नशे के आदी अफराद हादसात का सबब बनते हैं, लेकिन इस बात पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। अलावाज़ीन शराब की दुकानात के अतराफ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, जिस पर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता, जिसके सबब राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पार्किंग न रखने वाले तिजारती मराकिज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन इन शराब की दुकानात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जहाँ कई गाड़ियाँ बेहंगम पार्क कर दी जाती है, जिसके सबब राहगीरों को मुश्किलात पेश आती हैं और इन मसाइल के सबब शराब की दुकानात के करीब झगड़े होने लगते हैं। दोनों शहरों में मौजूद कई शराब की दुकानात ऐसी हैं जिनके मालिकीन ने पार्किंग की निशानदेही नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें इजाज़तनामा दिए जाने के सबब मसाइल पैदा होने लगे हैं और शहर के कई मुकामात पर शराब की दुकानात के सामने की जाने वाली बेहंगम पार्किंग के सबब ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है। और इस मसले से सब वाकिफ़ होने के बावजूद ओहदेदारों की खामोशी की मुख्तलिफ वजूहात है, जिनमें सबसे अहम वजह बताई जाती है कि बेशतर शराब की दुकानात शहर के सरकर्दा सियासतदानों की है या फिर सियासतदानों के करीबी रिश्तेदार ये दुकानात चलाते हैं। रच्चाकुंडा पुलिस की शी टीम ने फिर एक मरतबा कम उम्र लड़कियों की शादी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 कमसिन बच्चियों की शादियों को रोक दिया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि शी टीमों को कमसिन बच्चियों की शादियों की रोकथाम के लिए खुसूसी हिदायत दी गई थी, जिसके नतीजे में 11 अप्रैल को भोंगीर कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल तुर्कापल्ली के एक तालिबा जिसकी उम्र 16 साल है, इसकी शादी के लिए ज़बरदस्ती की जा रही थी और वालिदैन ने शादी के रुखे भी छपवाए थे। शी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कमसिन बच्ची की शादी को रोक दी। इसी तरह वलीकुंडा विलेज में 16 साल कमसिन बच्ची की शादी 22 साल लड़के से की जा रही थी, जिसके नतीजे में चोटुप्पल की पुलिस की शी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस शादी को रोक दी और वालिदैन को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इजलास पर पेश करते हुए इन्हें पाबंद मुचल्लका किया। और एक वाक़े में सुंगशाला विलेज वलीकुंडा में 16 साल कमसिन लड़की की शादी इसके रिश्तेदार जिसकी उम्र 23 साल बताई जाती है तय की गई थी। इत्तला मिलने पर शी टीम ने इसे नाकाम बना दिया। भागवत ने बताया कि कम उम्र लड़कियों की शादी करना जुर्म है और ये शादियां करवाने वाले पंडित, पुजारियों, कार्ड प्रिंटर्स और दीगर को ये इंतबा दिया जाता है कि इंसदाद कम उम्र लड़कियों की शादी का एक्ट 2006 के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी और कसूरवार पाए जाने पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख जुर्माना भी किया जा सकता है।